दिसंबर तक दादा गुरु का भंडारा मथुरा आश्रम। महाराज जो अभी बैराज की तरफ निकले हुए हैं, काफिला लेकर गए हुए हैं और संभवतः 28-29 तारीख नवंबर तक वापस आए और भंडारे का कार्यक्रम होगा। भंडारे में 10 तारीख को महाराज जी सत्संग देंगे और वो नाम की दौलत बांटेंगे, जिसको और सरल कर दिया जाए। गुरु महाराज का जो नाम 5 रूप 5 स्थान और उनके बाजे ये नाम दिया करते थे। महाराज जी केवल एक जगाया हुआ नाम जो गुरु महाराज ने जगाया, तो जो नाम से ही वो नाम देते हैं और पूरा सिजरा नीचे से ऊपर तक था सत्संग का पूरा था। जिनको गुरु महाराज से नामदान नहीं मिला और वो चाहते हैं हमको नामदान मिल जाए, तो ये न समझें कि हमको गुरु महाराज से नामदान नहीं मिला। वे हमसे भी बड़े उड़े हैं। जो इस समय महाराज जी से नामदान ले रहे हैं वो हमसे भी बड़े उड़े हैं। गुरु महाराज ने बताया था कि आप सुमन ध्यान भजन करेंगे और रोजाना करेंगे और आपका काम नहीं हो पाया तो आपको ऐसे परिवार में जन्म दिलवा दिया जाएगा जहाँ से आगे का सत्संग मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जहाँ संवाद के अंदर जिज्ञासा तभी देखेंगे गुरु महाराज पकड़ करेंगे और गुरु महाराज अपने जीवों की पकड़ करते हैं। इसीलिए महाराज जी मतलब जिनका शरीर टूट गया, कहाँ बसे जाते, कहाँ जन्म लिया, कहाँ लेना देना, और वहां जाके उन जीवों की पकड़ कर रहे हैं। क्योंकि काल के शरीर में ही जीव रहेगा, इससे बाहर नहीं जाए। तो ऐसे जाके जो ऐसे जिनके अंदर एक भावना है कि हमको भी नामदान मिल जाए, तो 10 दिसंबर को महाराज जी का सत्संग होगा प्रातःकाल और नामदान दिया जाएगा। तो जो ऐसे जो महाराज जी से नामदान ले रहे हैं ये पूर्व के नामदानी है। फिर 30 करोड़ तो गुरु महाराज ने बड़े मन से नामदान 30 करोड़ को छोटी मोटी संख्या नहीं, और इतना बड़ा नाम का जहाज लगाया है जिसने बताया कि दुनिया के सारे जीव अगर ध्यान भजन करके और जहाज पे बैठ जाए तब भी वो जहाज खाली जाएगा। इतना बड़ा नाम का जहाज। तो जो आप सुने जो महाराज जी से जो नाम ना ले रहा है वो हमसे भी बड़े बूढ़े हैं और उनको केवल इशारा करना है। गुरु बिना पढ़न दे रघुराई और पकार विद्या सकता है, क्योंकि उनको नामदान तो पहले ही से मिला। जिसमें गुरु महाराज ने कहानी सुनाई थी सावन सिंह महाराज। सावन सिंह महाराज फौज में अफसर थे और नानक साहब उसमें भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, एक ही बात। तो नानक साहब जो थे एक पहाड़ी से होकर गुजर रहे थे, उधर से फौजी लंबा तगड़ा साफा बांधे हुए निकला। जब वो निकल गया तो नानक साहब ने जो रुकूंगी उनके साथ चर्चा चल रही थी उनकी, उनसे कहा कि देखा आपने रुकूंगी बोलो क्या हुई, कहीं ये तो आज गया नहीं फौजी फिर पैसा हमारा शिष्य बन जाएगा। तुमने कहा उसने तो आपको सलाम भी नहीं ठोका, आप पहले शिष्य बन जाएगा। तो नानक साहब जो थे वहीं पैदल के धर्मशाला में थोड़े से लोगों के बीच में अपना सत्संग देने लगे। वहाँ एक फौजी बैठा हुआ था, तो भी सत्संग सुनना था। तो वो सत्संग सुनते सावन सिंह जी महाराज को बताया कि हुजूर एक महात्मा आए हुए हैं और बड़ा ऊंचा सत्संग दे रहे और आपके काबिल था। तो वो उस भावना से पहुंचे दूसरे दिन तीसरे दिन पहुंचे। तीसरे दिन पहुंचे, सत्संग सुनाया। तो उन्होंने कहा इनको साथ गुरु ग्रंथ साहब में भी दिया हुआ है, तो नाम जो उन्होंने दिया उन्होंने वाहिगुरु नाम से, उसमें वाहिगुरु नाम से उन्होंने नाम को जगाया था। तो उन्होंने कहीं इनको साहब हमारे उसमें भी दिया हुआ है, तो हम साहब वाहिगुरु करके नहीं, 1 महीने तक तुम इस नाम से जो नानक साहब जी का नाम, हाँ नानक साहब जी दे रहे, तो इस नाम से तुम जो है नानक साहब नहीं थे, वो उनके गुरु थे बाबा जयमल थे, नानक साहब नहीं थे, बाबा जयमल सिंह की बात। तो बाबा जयमल सिंह में थे, उन्होंने सत्संग दिया और सत्संग देकर उन्होंने कहा
तो साहब हमको भी नाम दान दे दो। तो उन्होंने नाम दान दे दिया, नाम दान दे दिया। और साहब इस नाम से अटल बिहारी स्वामी नाम से वो उस समय नाम दान दे रहे। तो उन्होंने कहा ये तो साहब हमारे गुरुग्रंथ साहब ने भी दिया हुआ है, क्योंकि नानक साहब के समय तो गुरुग्रंथ साहब बना ही नहीं था। गुरुग्रंथ साहब तो जो कि 10 सिख गुरु जो है उनका सब विवरण है। तो नानक साहब ने उनको नाम दान दे दिया। तो उन्होंने कहा साहब वो तो हमारे गुरुग्रंथ साहब ने भी दिया है, आप भाई गुरु नाम देते अपने एक का तो नाम दे कहना है। आप इस नाम से 1 महीने तक करके देखो, अगर आपको फायदा मालूम पड़े तो करना, नहीं मत करना। और तुम पता पकाया केवल का मानने वाला का भक्ति का फिर सीधी बात, गुरु उसी की पकड़ करते हैं जो उसका होता। उन्होंने था तो नामदान ले लिया, नामदान। और उनको जो पहली तनख्वाह मिली तो वह तनख्वाह वो गुरु महाराज के पास लेके पहुंचे और पूरी तनख्वाह गुरु महाराज के हाथ में रख दी। दोनों से गुरु महाराज ने निकाल के उन्होंने बख्शीश में पकड़ा दी। वह तनख्वाह उन्होंने अपने घर भेजी, घर पर भेजी। तो अब जाता है जो इस महीना पैसा रोज करती हैं, कमती पैसा पहुंचे, पैसे पूरे हो गए। हर महीना से चिट्ठी आई जाती तो अपनी पिताजी 1.5 रुपया कम हो गए, 1.5 रुपया चल गए, उसमें 1.5 रुपया बहुत ज्यादा बड़ी कीमत। आज समझो 100 रुपया में हम 11 दिन रहे अहमदाबाद और 100 रुपया भूल के लोग गए। तो उस समय वो तो बहुत पहले की बात। तो अब उधर से कोई चिट्ठी नहीं आई। तो इन्होंने इधर से चिट्ठी डाली, अरे भाई आपके पैसे भी कम थे और तुम लोगों का पूरा कैसे हुआ। तो उधर से चिट्ठी आई, जिसको जो इस समय मोबाइल पे थे चिट्ठी पत्री होगी, चिट्ठी आई कि आपकी पापा जी कोई हारी बीमारी भी नहीं लगी और आपकी गला भी अच्छा पैदा हुआ, इतने पैसा इतने खर्च करने जरूरत नहीं पड़ती। तो संतों की दुआ लग जाती है। ऐसे करके श्रवण सिंह महाराज उनके पावर परम शिष्ट हो गए। एक बार क्या हुआ, घटना घट गई कि उनके साइज में गर्दन, घोड़े के गर्दन के बाल काट दिए। और श्रवण सिंह महाराज जब घोड़े की सवारी की तो घोड़ा जो थोड़ा टूटा फूटा चला तो उन्हें गर्दन के बाल पकड़ने का, गर्दन में बाल गई नहीं तो नीचे गिरे, नीचे गिर के नीचे कूल्हे की हड्डी दब गई। उस समय आज तक की इतनी चिकित्सक सुविधाएं नहीं थी और उसके डॉक्टरों ने कहा कि अगर 8 दिन के अंदर आपको अच्छी पेशाब का रास्ता खुलता है तब तो आप जीवित बचे नहीं, जीवित नहीं बचेंगे। तो आपके घर पर तार भेज कर उन्हें घर पर तार में भेजो। तो हमारे गुरु महाराज हैं डेरा व्यास में, बाबा जनरल से, उनके पास आप भेज दो। फिर वो उन्होंने तार जो है बाबा जनरल सिंह के पास डेरा व्यास भेज दिया। उन्होंने तार लिया, ऐसे देखा, पड़ा, आंख बंद कर ली और कुछ बनाने लगे, यानी उधर उनकी तैयारी जाने की। यमदूत जो है, यमदूतों की और बाबा जनरल सिंह की बातें शुरू हो गई। उन्हें कि हम ले जाएंगे, तो हमको आदेश हुआ, उन्हें नहीं मान जाओ। उनके कहने की बात चल रही थी, गुप्तो भी पीछे खड़ी थी, क्योंकि तो जानकारी हो गई थी कि श्रवण सिंह महाराज के चोट लग गई है। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं मानते तो ले जाओ। नामदान तो मैंने उसको दे ही दिया, यानी नामदान जिस चीज को मिल जाता है वो कभी खत्म नहीं होता है, केवल जगाना पड़ता है। अब जगाने के लिए जैसे कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में कोयल जो है अपने अंडे रख देती है। अब कौवा उनको अपने अंडे समझकर उनकी सेवा करता है। और सेवा करके जब वो बड़े हो जाते हैं तो कोयल आवाज लगाती है। जो घोंसला किसको है? काल को। ये काल का घोंसला है और अंदर जो जीवात्मा किसकी बैठी है? दयाल की। अब इसका उद्धार करने के लिए घोंसला तो किसी न किसी यूज करना ही पड़ेगा। तो ये काल का घोंसला दिया हुआ, मनुष्य शरीर पर से बना हुआ, और इसमें दयाल की जीवात्मा फंसी हुई।
अब इसको आवाज लगा रहा कौन? कोयल। कोयल ने अपनी मीठी आवाज लगाई और मीठी आवाज सुनते हुए कोयल के बच्चे जो थे उसके साथ होंगे। तो वही मीठी आवाज हमारे महाराज जी दौड़ दौड़ के चारों तरफ लगा रहे हैं। जो ऐसे जी जिनके लिए गुरु महाराज ने कहा कि करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। अगर आपको नहीं आपका काम हो पाया तो आपको ऐसे परिवार में जन्म दिलवा दिया जाएगा जहाँ से आगे का सत्संग मिलना शुरू होगा। तो इसमें कौन था? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से 4 प्रांतों से घिरा हुआ 5वां उत्तर प्रदेश। और ऐसा दुर्गम इलाका जहाँ औरतें भी दारू पीती, महुआ आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन वहां भी जाके चीज फंस गया क्यों? उसका वहां लेना देना तो वहां जाना पड़ा इनको लेने। तो जी के खाते कोई जरूरी नहीं कि सोनभद्र से एक ही खाते। लेकिन गुरु महाराज के जितने जीव हैं उनको निकालने का काम महाराज जी कर रहे हैं। आप ये सोचो छोटी मोटी करते हैं, पूरी पावर रखते हैं गुरु महाराज। केवल काम उतना ही करते हैं कि गुरु महाराज के आदेश का पालन। गुरु महाराज ने कहा कि आदेश का पालन ही भक्ति है। आप इन 17 टाइम ना करो, मुंह रगड़ो, क्या कुछ करो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति जो है वो आदेश का पालन। जो भी मथुरा दरबार से आदेश मिले उसका हमको पालन करना। कभी कभी क्या होता है कि मन तो काल का है, हमारे मन के मुताबिक काम हुआ था तो बहुत अच्छी बात, मन के मुताबिक नहीं हुआ तो दूसरे बहुत जो ठीक नहीं करो। लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि ठीक किया कि नहीं किया? तो ये संत महापुरुषों का काम है। तो उसकी फिक्र मत करो, समय भी हो गया। तो आप लोग ध्यान रखें क्योंकि होली के बाद 5 कार्यक्रम जिला फरुखाबाद में भी लगने वाले हैं। उसकी आप सभी लोग अभी से तैयारी करें। तो उस समय इस कार्यक्रम में लाखों खर्च होते हैं।